नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51। और दोस्तों, इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन हमारी जो सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है उसमें डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। और दोस्तों, ये हमारी जो सेकंड ग्रेड की सीरीज चल रही है इसमें 2022 में पूछे गए क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये क्वेश्चन 51 नंबर का, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, यानी 120 सदस्य हैं। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन 20 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में 25 विकासशील देशों की सदस्यता के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है कि उस समय कितने सदस्य थे गुटनिरपेक्ष के। तो दोस्तों, 25 सदस्य थे। और वर्तमान में हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 120 सदस्य हैं। जब इसका गठन किया गया था 20 सितंबर 1961 को, उसमें 25 सदस्य थे। आगे हम बात करते हैं इनके जनक की। तो दोस्तों, इनका जनक माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। इसकी स्थापना में अग्रणी भूमिका की बात की जाए तो दोस्तों, गुटनिरपेक्ष की स्थापना में अग्रणी भूमिका में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो, घाना के राष्ट्रपति कवामी कोमा है। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष की स्थापना में इनकी अग्रणी भूमिका रही थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि 7वां शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में 1983 को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 17वां शिखर सम्मेलन, तो दोस्तों 17वां शिखर सम्मेलन 2016 को वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में 120 सदस्य देशों ने इस 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। आगे हम बात करें 2024 में 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में हुआ था, 19 और 20 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जो सम्मेलन है ये इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे हम बात करें तो ये क्वेश्चन 2017 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, यानी अफगानिस्तान सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1985 ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन की स्थापना दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें, इसका सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और दोस्तों, स्थापना के समय इसमें 7 सदस्य देश थे। तो ये 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें निम्न में से कौन सा सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सार्क का सदस्य है भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इस प्रकार ये 7 सदस्य स्थापना के समय थे। और भारत में सार्क के शिखर सम्मेलन कब कब हुए, कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, दूसरा शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में 1986 को हुआ था। और 8वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1995 को हुआ था। और 14वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 नई दिल्ली में हुआ था। और इसी सम्मेलन में अफगानिस्तान को
सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि 8वां सदस्य किस देश को बनाया गया था। तो अफ़गानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया था। और 14वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में अफ़गानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया। वर्तमान की बात की जाए तो सार्क में 8 सदस्य देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने ये 2 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगला वीडियो जल्द मैं लेकर आने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों।